नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बानी एकेडमी में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको स्वर के विषय में बताया था। आज मैं आपको व्यंजन के विषय में बताऊंगी। व्यंजनों का उच्चारण स्थान होता है जिसमें हमारा स्पर्श व्यंजन होगा, स्पर्श व्यंजन होता है, और इसमें होता है अंत्यस्थ, अंत्यस्थ व्यंजन होगा, ऊष्म व्यंजन होगा और संयुक्त व्यंजन होगा। इनका मैं उच्चारण स्थान बताऊंगी। पहले मैं आपको स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान बताती हूँ। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और इसे वर्ग में बांटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। क इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान में पहले हम क वर्ग को देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, ण, ये क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ मतलब गला। हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ का यूज होता है, मतलब गले से हम बोल रहे हैं। च, छ, ज, झ, णिया, मतलब जब हम च, छ, ज, झ, ण तो को पढ़ रहे हैं, ये इसका उच्चारण तालु से होता है। तालु मतलब ताल, ताल का मतलब होता है ऊपर, है ना। जब हम च, छ को पढ़ रहे हैं, जीभ जो है ऊपर ऊपर जाके टकरा रही है। पढ़ के देखिए एक बार, च, छ, ज, झ, ऊपर टकरा रही है ना जीभ, तो इसका उच्चारण स्थान होगा तालु। ठीक, अब आते हैं ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ञ, इसे इस व्यंजन का उच्चारण जो स्थान जो होता है वो होता है मूर्धा। मूर्धा उसे बोलेंगे जब हम ट पढ़ रहे हैं तो जीभ का जो ये अगला भाग है, ये दांत के यहाँ ऊपर के सामने वाले, मतलब मुंह के सामने वाले एरिया में जाके टकराती है। ऊपर नहीं टकराती, दांत के यहाँ पे जाके टकराती है। ट, ठ, ड, ढ। एक बार पढ़ के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि च वर्ग में जीभ कहाँ लगती है और ट वर्ग में जीभ कहाँ लग रही है। ठीक है, आते हैं प वर्ग में। प, फ, ब, भ, म। जब हम प वर्ग को पढ़ते हैं, प, फ, ब, भ, म, तब जो होता है हमारा होठ का प्रयोग हो रहा है, मतलब ओष्ठ, होठ का प्रयोग हो रहा है। इसमें इसका प वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है होठ होता है। प, फ, ब, भ, म। एक बार आप पढ़ के जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, त वर्ग नहीं बताया मैंने आपको, सॉरी, बता देती हूँ त वर्ग का, कि त, थ, द, ध, न। जब हम लोग त वर्ग को पढ़ते हैं, त, थ, द, ध, न, त वर्ग में हमारा दांत का यूज हो रहा है, जैसे जीभ दांत में लग जाए, त, थ, द, ध, न। ठीक है, अगर आपको कोई बात अगर समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने की। ठीक है, य, र, ल, ब जो होता है ये हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ मतलब ये ना स्वर में होता है ना ये व्यंजन में होता है, इसे बीच में रखा गया है। य, व, य, र, ल, ब। अब आते हैं छोटा श, पटकटा श, बड़ा श, ह। इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं, ये जो वर्ण है ना, ये जब बोलते हैं तो थोड़ा रगड़ के साथ और ध्वनि बाहर आती है, गरम जिसे बोलते हैं, मतलब रगड़ के साथ ऊष्म ध्वनि उत्पन्न होती है, गरम ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे बोल के देखो, इसमें स, छोटा श, पटकटा श, बड़ा स, ह, है ना, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का तो सबको पता ही है, श, त्र, अज्ञा, ये जो संयुक्त व्यंजन है। श जो होता है क और पटकटा श से मिलके बनता है। त्र, त और तरबूज वाला त और र से मिलके त्र बनता है। ठीक, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण, हम व्यंजनों को उच्चारण करने में कैसे प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों का उच्चारण बताएंगे। और अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। घोष क्या होता है और अघोष क्या होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा, तो इसमें परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे।
परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि क से लेके म तक को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, है ना। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो पेपर में आप बता पाओगे कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और क से लेके म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यदि आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछे कि अंत्यस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन मैंने आपको पहले बताया है कि स्वर और व्यंजन के मध्य जो व्यंजन होता है, वर्ण होता है, उसे अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व को हम अंत्यस्थ व्यंजन कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म से ही पता चल रहा है कि ऊष्म या गर्म, है ना। स, पटकटा श, बड़ा श, ह, ये होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। परीक्षा में ऐसे पूछेंगे कि हमारा ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होगा, तो हम बताएंगे कि छोटा श, पटकटा श, बड़ा श, ह। या फिर आपको विकल्प में दिया जाएगा, 3-4 वर्ण दिए जाएंगे और इसमें एक वर्ण सही होगा, उसमें बोलेंगे कि ऊष्म वर्ण कौन सा होता है, ठीक है। समझ में आ गया हो, आशा करता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में आपको अल्पप्राण महाप्राण के बारे में बताऊंगी, घोष और अघोष के बारे में बताऊंगी और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।